नमस्कार दोस्तों इस उपाय को आपको शराबी व्यक्ति के ऊपर ओनली 2 बूंद से करना है। आप विश्वास करिए, आपके जीवन में इतना असरदार लाभ देखने को मिलेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। सब वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है शराब की लत जो है वो व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ती है और व्यक्ति अपने जीवन से इतना ज्यादा तंग आ जाता है, या तो शराबी व्यक्ति अपने आप से परेशान होकर आत्महत्या करने की सोच लेता है, या उसके परिजन ही इतने ज्यादा परेशान उससे हो जाते हैं कि अपने जीवन में हताश होकर आत्महत्या करने की सोच लेते हैं। यानी दोस्तों, परिवार में हमेशा ही कलेश का माहौल बना रहता है, जिस भी घर में एक भी शराबी होता है। दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग किसी का भला करना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो भी उपाय बताते हैं, उनके जितने भी उपाय होते हैं वह सब कारगर सिद्ध होते हैं और भगवान भोलेनाथ से ही संबंधित होते हैं। और भगवान भोलेनाथ हर व्यक्ति की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं, ये भी हम लोगों ने काफी बार सुना है। दोस्तों, यहाँ तक कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो भी उपाय बताए हुए होते हैं उनसे बड़े से बड़े रोग, कैंसर जैसे भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इसी भावना के साथ इस उपाय को करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हर मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपने आशीर्वाद के रूप में चुना है और वह भगवान का प्रचार प्रसार करने के साथ उपाय बताते हैं और उस उपाय का 100% व्यक्ति के जीवन में लाभ भी देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं बता दूं, शराब की जो लत है वो व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को इतना ज्यादा अंदर से खराब कर देती है कि व्यक्ति की लीवर, किडनी, यहाँ तक कि सब डैमेज हो जाती हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी आदत से बाज नहीं आता है। व्यक्ति जो है वो अश्लील हरकतें करता है जब वह शराब के नशे में होता है। जैसे ही नशा उतरता है, व्यक्ति अपने आप में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और व्यक्ति किसी को मुंह नहीं दिखाता है। तब दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को ये उपाय करना है। शायद आपके इस उपाय से आपके बेटे की, आपकी पति की ये लत छूट जाए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको ज्यादा रुपए खर्च करने हैं। रुपए तो आपके एक भी नहीं खर्च होंगे। इसके साथ ही आपको ना ही किसी प्रकार का समय निकालना है। दोस्तों, आप इस उपाय को अपने पूजा के टाइम पर कर लीजिए, आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो विष को धारण करते हैं और उन्होंने समस्त संसार को विष से बचाया था। इसीलिए कहते हैं भगवान भोलेनाथ को जो है वो संसार को विष मुक्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि भी संसार को तो विष मुक्त कर देते हैं, लेकिन संसार को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं विष को धारण किया था। इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। दोस्तों, नीलकंठ भगवान का नाम लेते हुए आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा से सुनिए और दोस्तों, आप विश्वास करिए, आपके जीवन में काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, नीलकंठ भगवान का नाम लेते लेते आज आप इस उपाय को एक डायरी या कॉपी पे नोट कर लीजिए यदि आप भूल जाते हो। दोस्तों, आपको इस उपाय को सोमवार के दिन करना है। आप सुबह में उठिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, स्नान कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का आप जाप करना स्टार्ट कर दीजिए सुबह से ही, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी एक प्यारा सा जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। कहते हैं दोस्तों, दुनिया से मन लगाएंगे तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम लोग अपना जो समर्पण है भगवान में कर देंगे तो हमें समस्त सुखों का प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपकी 2 लोटे की जरूरत पड़ेगी, एक तांबे का लोटा, एक पीतल का लोटा। इसके साथ ही आप अपने घर से एक खाली पात्र ले जाइए। दोस्तों, कहते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की व्यक्ति को जल अपने घर से ही ले जाना चाहिए, क्योंकि जल अपने घर से ले जाने से पितृदोष समाप्त होते हैं। और दोस्तों, जल का कोई हम लोगों को भुगतान पैसों से नहीं करना होता है, तो इतना तो भगवान के लिए हम लोग कर ही सकते हैं। जल आप घर से ले जाइए। यदि संभव नहीं है दोनों हाथों में लोटा पकड़ना, क्योंकि हो सकता है मंदिर आपके घर से दूर हो, तो आप किसी एक बाल्टी में, कवर की हुई बाल्टी में जल को भर लीजिए और आप लोटे को रख लीजिए। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है दोनों ही लोटे आपको उस समय ले जाने हैं। इसके साथ ही आप अपने साथ पूजन की सामग्री ले जाइए, भगवान भोलेनाथ की पूजन करिए। उसके साथ ही यदि संभव हो जाए तो बेलपत्र भी ले जाइए। बाद बाकी दोस्तों, आपको जल तो अवश्य ले जाना है।
इतना करने के साथ आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करिए। अपने मन में विश्वास रखिए कि भगवान मेरे भोलेनाथ जो हैं वो आप मेरी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही आस लेके आई हूँ। मैं पूरी दुनिया से ठुकराई हूँ, मैंने दुनिया भर के उपाय कर लिए, मुझे फिर भी लाभ नहीं मिला, लेकिन अब भोलेनाथ मेरी इस मनोकामना को अवश्य सुनेंगे। आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, 3 ताली का आह्वान करिए। 3 ताली से भगवान भोलेनाथ की वहां पर उपस्थिति हो जाएगी। आप यदि कोई मनोकामना बोलना भूल जाएंगे तो उसको भी पूर्ण करेंगे और आपके घर के भंडार भी भरे रहेंगे भोलेनाथ। वहां पे आराम से आसन लगाकर बैठ जाइए। सबसे पहले आप तावे के लोटे का जल चढ़ाइए। कहते हैं तावे के ये पात्र में भरा हुआ जल जो है वो कई सारे रोगों को मुक्त करता है। आप तावे के लोटे से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। उसके बाद आप पीतल के लोटे में जो जल ले गए थे आप जल उस लोटे में पलट लीजिए और उसको आप भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। दोस्तों कहते हैं भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए 1 बूंद गंगा जल ही काफी है, तो आप अपने घर से उस जल में गंगा जल मिला लीजिए और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर दोनों लोटों से आप जल चढ़ा दिए। इसके साथ ही मैं बता दूं, आप जो खाली पात्र अपने घर से ले गए थे वो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के उस भाग पर रखिए जहां से जल निकल रहा हो। दोस्तों आपको याद रखना है, जल चढ़ाते समय आपको अशोक सुंदरी के भाग पर, माता पार्वती के भाग पर, भगवान श्री गणेश के भाग पर और नंदी महाराज पर और इसके साथ ही सर्प पर भी आपको जल चढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के समस्त परिवार को जब हम लोग पूजन करेंगे तो भगवान इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जहाँ पर समस्त परिवार को बुलाया जाता है वहां पर पारिवारिक जनों को काफी ज्यादा लाभ होता है। इसी तरह भगवान भोलेनाथ को हमें मनाना है और उनके उपाय को करना है। आप उस जल को अपने खाली पात्र में ले लीजिए जो आपने जल चढ़ाया था और उस जल को आप अपने माथे से लगाकर स्मरण करके प्रभु से ध्यान करिए। हे प्रभु, मैंने इस उपाय को किया है, आप इस उपाय को सिद्ध करिए और मेरे पति या बेटे को जो भी नशे की लत लगी उससे आप निजात दिलाइए। हे प्रभु, इस संसार में हमारा कोई नहीं है, आपके सिवा इस संसार में हमारा कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी समस्याओं का समाधान करे। आप ही में ऐसी शक्ति है जो आप व्यक्तियों को सुख देने वाले हो और व्यक्तियों को संकटों से दूर करने वाले हो। इतना कहने के साथ आप मंदिर से भगवान श्री भोलेनाथ को स्मरण करके और उनको प्रणाम करके मंदिर से निकल आइए और अपने साथ आप गंगा जल जो लाए थे उसको आप अपने घर के द्वार पर पहले तो छिड़क दीजिए, क्योंकि भगवान जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उससे वह भाग जाएगी। छिड़कने के बाद आप अपने घर में आंगन में प्रवेश करिए, कुछ आंगन में उसको छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप उस जल का जो आचमन है अपने पति को कराइए। यदि पति इस आचमन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं तो आप उनको सोते समय इस उपाय को कर लीजिए। दोस्तों आचमन में आपको क्या करना है, उस जल को अपनी 3 उंगलियों में लेना है और अपने पति या पुत्र की आंखों पर थोड़ा सा स्पर्श करा देना है, कंठ पर और आंखों और माथे पर लगा देना है। इतना करने से आपके जीवन में काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और जो जल आप अपने घर में पात्र में भर के लाए थे अपने पति को पीने के लिए दे दीजिए। दोस्तों जल जो होता है वो बहुत ही साधारण होता है, तो आप चाहें तो उसको गिलास में करके दे दीजिए, पी ले। हो सकता है यदि शिवलिंग पर दूध चढ़ा हो तो उसका रंग जो है वो ज्यादा सफेद हो जाए, तो आप उसको चाय के साथ पानी में ऐड कर दीजिए और उसके बाद अपने पति को पिलाइए। दोस्तों आपके जीवन में इतना लाभदायक प्रयोग देखने को मिलेगा, इतना लाभदायक चमत्कार होगा कि आप खुद में विश्वास नहीं करेंगे कि आपके जीवन में ये बदलाव हो चुका है। लेकिन दोस्तों आप विश्वास करिए, भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण कर चुके होंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। व्यक्ति जो है जो शराब की लत कर रहा था उसको शराब के नाम से ही उल्टियां शुरू हो जाएंगी। दोस्तों इस उपाय को आप करिए। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी कोई भी बहन या कोई भी माता मेरी दुखी ना रहे, अपने जीवन में सुख पाए। किसी भी व्यक्ति को यदि हम लोग दुखी देखते हैं तो हमें भी दुख होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं किसी की हंसी नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कब किस पर समय भारी हो जाए। इसीलिए हर व्यक्ति को दूसरे का दुख समझना चाहिए। और मेरा वीडियो बनाने में यदि 10 में से 1 व्यक्ति को भी फायदा होता है तो मैं अपने जीवन में अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझूंगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरा ये उपाय सरल लगा हो, बिन पैसे का लगा हो और असरदायक लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना लिखना भूलें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा पानी है
तो आपको ये उपाय करना है। इसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। दोस्तों, दूसरों का भला करने वाले हर व्यक्ति भगवान को प्यारे होते हैं, और जो भी व्यक्ति दूसरों का भला करता है भगवान उसका स्वयं भला करने आते हैं। भगवान के श्री चरणों में हर व्यक्ति को रहना चाहिए, कभी भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, समस्याएं तो आएंगी लेकिन यूं निकल जाएंगी कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं श्री चरणों में रहने से नकारात्मक शक्ति भी दूर भागती है, और श्री चरणों में रहने से हमारे जो भी संकट होते हैं वो छटकर बहुत थोड़े रह जाते हैं। इसीलिए हमें भगवान के चरण कमलों में रहते हुए अपने जीवन का यापन करना है। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी आप लोगों से विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।